तो दोस्तों 90% लोगों को नहीं है ये बातें पता, जिसके कारण उनको नहीं मिलती है कंपटीशन एग्जाम में सफलता। तो दोस्तों आखिरकार वो बातें क्या हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आखिरकार कंपटीशन एग्जाम की तैयारी जो है लाखों लोग करते हैं दोस्तों, और कुछ ही लोगों को ही सफलता मिलती है। आखिरकार ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों उनको एक तरीका पता होता है, उनको किन बातों को ध्यान रखकर तैयारी करनी होती है, उनको पता होता है दोस्तों, इसलिए उनको जो है सफलता मिलती है। तो दोस्तों वो कुछ यूनिक करते हैं, इसके कारण जो है उनको जो है एक सफलता की सीढ़ी जो है हासिल हो जाती है। तो आखिरकार 90% लोग जो है ऐसा वो क्या गलती करते हैं जिसके कारण जो उनको सफलता नहीं मिलती है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आखिरकार वो बातें है क्या। तो दोस्तों आप सब जानते हो कि यदि अगर किसी काम को करने के लिए यदि अगर हमें उसके तरीका पता है, काम करने का तरीका पता है, तो हम उस काम को करने में महारत हासिल कर लेंगे। यदि अगर हमको उस काम को करने के लिए हमको तरीका पता नहीं होगा, तो हम उसको उसमें महारत हासिल नहीं कर सकते। ठीक है। उसी प्रकार से दोस्तों ये कंपटीशन एग्जाम में भी होता है, क्योंकि यदि अगर हमको कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने के लिए हमको तरीका पता होता है, उनका रूल पता होता है, तो हम जो है कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने में सक्षम हो जाते हैं। और हमको नहीं पता होता है तो हम तैयारी करने में सक्षम नहीं हो पाते। तो चलिए मैं बताता हूँ आखिरकार कि वो बातें है क्या, जिसको 90% लोग जो है नहीं जानते हैं। तो दोस्तों नंबर फर्स्ट पे वो बात है नंबर ऑफ वैकेंसी। किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में जानकारी रखना बहुत जरूरी है। यदि अगर वो नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में जानकारी हासिल करेगा, तो उसको पता चलेगा कि उसके कैटेगरी में कितने वैकेंसी हैं। मान लो वो एसटी कैटेगरी से है, और एसटी कैटेगरी के टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 3000। तो मान लो 1800 मेल कैंडिडेट की हैं और 1200 फीमेल कैंडिडेट की हैं। यदि अगर वो मेल कैंडिडेट से बिलोंग करता है, तो उसको जो है किसी भी तरीके से अगर सच में उसको नौकरी चाहिए, तो 1800 वैकेंसी के अंदर उसको आना ही पड़ेगा। चाहे वो कैसे आए, वो उनकी समस्या है, बट आपको आना ही पड़ेगा। 1800 वैकेंसी के अंदर आपको आना ही पड़ेगा, तभी आपकी जॉब लगेगी। अदरवाइज अगर नहीं आते हैं तो नहीं लगेगी। और जब आपको 1800 वैकेंसी के बारे में पता चल जाएगा, तो आपके दिमाग में छप जाएगा कि नहीं, वैकेंसी बहुत कम है हमारे कैटेगरी में, तो हमको बहुत अच्छा वाला, एकदम अच्छा तगड़ा वाला तैयारी करना चाहिए। आपको पता चल जाएगा एकदम अच्छा लेवल वाला। ठीक है। तो इसी प्रकार जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले हर एक स्टूडेंट को जो है नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। ठीक है। और नंबर दूसरा ये है दोस्तों कि सिलेबस के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। आप कोई भी कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी करिए, यदि अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी नहीं करते हैं, तो आपकी तैयारी कोई मतलब का तैयारी नहीं है। इसलिए आप जो है कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग करिए। आप सिलेबस को पढ़िए, सिलेबस को समझिए, और आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है इसको समझिए, फिर आप तैयारी कीजिए। यदि अगर आप सिलेबस को अच्छे तरीके से अगर पढ़ते हो, समझते हो, तो आपको पता ये चल जाएगा कि मुझे किस बुक से पढ़नी है और कैसे बुक से पढ़नी है, आपको ये पता चल जाएगा। इसलिए जो है आप जो सिलेबस की जानकारी रखना बहुत जरूरी है, और उससे आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। इसलिए सिलेबस की जानकारी होना बहुत जरूरी है। दोस्तों मेहनत तो सभी करते हैं, बट जो सही दिशा पे करता है ना, वही व्यक्ति जो है सफल होता है। इसलिए दोस्तों कहते हैं ना कि आप कहाँ से आए हो ये मैटर नहीं करता, आप कहाँ से आए हो ये मैटर बिल्कुल नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप जाना कहाँ चाहते हो। इसलिए दोस्तों आप तैयारी एकदम सही दिशा पे, सही समय पे और सही एंगल पे कीजिए। ठीक है। और नंबर तीसरा है दोस्तों, आप सिलेबस के बारे में जानकारी हासिल करने के बाद जो है आप प्रॉपर तरीके से रिवीजन कीजिए, पढ़ाई कीजिए, और आप मॉक टेस्ट लगाइए। दोस्तों आप जितना ज़्यादा आप पढ़ाई करेंगे, जितना ज़्यादा आप मॉक टेस्ट लगाएंगे, पढ़ाई और मॉक टेस्ट को यदि अगर आप पैरेलल में रखेंगे, आपका उतना ही फायदा है। बराबर में अगर आप रखते हैं रेशो में ना, तो आपको बहुत फायदामंद है। जितना पढ़ाई करेंगे उतना प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, है ना, तो आपको उतना ही फायदा होगा। अब जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे, और आप सॉल्व पेपर सॉल्व करेंगे, उतना ज़्यादा ही आपकी एक्सपीरियंस बढ़ेगा। और जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस बढ़ेगा, उतना ज़्यादा आप जो है सफलता के करीब पहुंचते जाएंगे। इसलिए दोस्तों आप तैयारी सही जगह पे और सही दिशा पे करिए आप, कि आखिर आपको करना क्या है। और दोस्तों एक लास्ट और अंतिम बात यह है दोस्तों, कई लोग होते हैं कि हाँ, जोश जोश में 3-4 दिन पढ़ाई कर लेते हैं, उसके बाद ठीक है यार, आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। यदि अगर आपको सच में नौकरी चाहिए, सच में आपको जॉब चाहिए,
तो आपको जो है तैयारी रेगुलर करना पड़ेगा। आप 2 घंटे पढ़ो, 4 घंटे पढ़ो, वो डिपेंड आपके ऊपर करता है, बट आपको लगातार करना पड़ेगा आपको। और रिवीजन सप्ताह में 1 बार करना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसलिए रिवीजन भी प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए और तैयारी भी प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। आप डेली प्रैक्टिस कीजिए, डेली पढ़ाई कीजिए, रेगुलर कीजिए, पर डे कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये मेरी बातें आपको समझ में आए होंगी। तो दोस्तों आपको यदि अगर ऐसा ही यूजफुल नॉलेजफुल वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं जब भी नॉलेजफुल वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों आप बताइएगा कि आप किस कंपटीशन की तैयारी करते हैं, किस एग्जाम की तैयारी करते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिससे मैं आपको उसके बारे में आपको जानकारी देने की कोशिश करूंगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।